नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चरणप्रीत। आप देख रहे हैं ऑटोमेशन ट्रेनिंग हिंदी। आज हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे सर्वो मोटर के बारे में। देखिए, सर्वो मोटर का जो इंडस्ट्री के अंदर इस्तेमाल है वो बहुत ज़्यादा किया जाता है। आपने रोबोट्स के अंदर सर्वो मोटर लगे देखे होंगे। जो सीएनसी मशीन्स आती हैं, इनके अंदर एक्सिस की मूवमेंट के लिए, जो आपके टर्रेट रहते हैं उसकी मूवमेंट के लिए, स्पिंडल की रोटेशन के लिए सर्वो मोटर का इस्तेमाल किया जाता है। जो एंटीनाज वगैरह रहते हैं, उन एंटीनाज की पोजीशन को अगर कंट्रोल करना हमें तो सर्वो मोटर का इस्तेमाल किया जाता है। बहुत सारे रोबोटिक्स व्हीकल के अंदर सर्वो मोटर का इस्तेमाल किया जाता है। तो देखिए, सर्वो मोटर का हर एक इंडस्ट्री के अंदर इस्तेमाल होता है। इसका मेन जो पर्पस रहता है वो इस्तेमाल का, जहां पे हमें स्पीड को कंट्रोल करना होता है, पोजीशन को कंट्रोल करना होता है और हमें टॉर्क को कंट्रोल करना होता है, उन सभी एप्लीकेशन के अंदर हम सर्वो मोटर को लगाते हैं। तो ये जो रोबोट हो गए, सीएनसी मशीन्स हो गई, एंटीनाज हो गए, यहाँ पे हमें स्पीड, पोजीशन, टॉर्क, इन सभी चीज़ों को कंट्रोल करने की जरूरत पड़ती है। और भी बहुत सारी एप्लीकेशन होती हैं, किसी कन्वेयर पे लगा हो सकता है, ठीक है, अलग अलग जगह पे, अलग अलग एप्लीकेशन पे सर्वो मोटर लगे हो सकते हैं। तो सर्वो मोटर बहुत ज़्यादा यूज होता है इंडस्ट्री में। इसको देखते हैं कि ये क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं और कितने टाइप के होते हैं। तो देखिए, जो सर्वो मोटर है वो अलग अलग साइज के, अलग अलग कैपेसिटी के, अलग अलग रेटिंग के आपको देखने को मिलेंगे इंडस्ट्री के अंदर। आपको सर्वो मोटर छोटे से लेके बहुत बड़े तक मिल जाएंगे। तो आपको अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इन सर्वो मोटर को सिलेक्ट करना होता है। जैसे यहाँ पे देखिए, आपको सर्वो मोटर इस छोटी सी मोटर से लेके एक बहुत बड़ी मोटर तक आपको मिल सकती है। अलग अलग शेप हो सकती है, इनकी अलग अलग डिज़ाइन हो सकता है और इनका जो काम करने का तरीका है वो भी अलग अलग हो सकता है। हर एक सर्वो मोटर एक अलग एप्लीकेशन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, उसकी स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग। हमें पहले सर्वो मोटर की स्पेसिफिकेशन देखनी होती है कि ये सर्वो मोटर की क्या स्पेसिफिकेशन है। फिर हमें अपनी एप्लीकेशन को कंसीडर करना होता है कि हमारी एप्लीकेशन के अंदर क्या रिक्वायरमेंट है। अगर वो सर्वो मोटर उस स्पेसिफिकेशन को फुलफिल कर पाता है तो हम उसको अपनी एप्लीकेशन के अंदर लगा सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है हमारी एप्लीकेशन के ऊपर कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है। हमें स्पीड को कंट्रोल करना है, हमें पोजीशन को कंट्रोल करना है, या हमें टॉर्क को कंट्रोल करना है। उसी के अकॉर्डिंग मार्केट के अंदर डिफरेंट टाइप के सर्वो मोटर आते हैं, उनमें से हमें सिलेक्ट करना होता है। अब ये जो सर्वो मोटर होते हैं, इसके अंदर बेसिकली दो टाइप का कनेक्शन हमारा रहता है। एक इस तरीके का एक कनेक्टर आपको दिखाई दे रहा होगा जहाँ पे हम पावर केबल कनेक्ट करते हैं। दूसरा आपको ये दिखाई दे रहा होगा पीछे कनेक्टर, जहाँ पे हम इनकोडर केबल अपनी कनेक्ट करते हैं। तो सर्वो मोटर के अंदर दो चीज़ें रहती हैं, एक तो पावर सप्लाई और दूसरा इनकोडर और ब्रेक। इनकोडर और ब्रेक का भी इसके अंदर बड़ा फंक्शन रहता है। तो अभी इसी के बारे में समझते हैं कि ये सारा कुछ कैसे होता है और क्या काम करता है। तो देखिए, जो सर्वो मोटर है, इस सर्वो मोटर को ऑपरेट करने के लिए हमें सबसे पहले कंट्रोलर की जरूरत पड़ती है। उस कंट्रोलर का क्या काम होता है, वो कंट्रोलर सारी पोजीशन, स्पीड वगैरह, जो टॉर्क वगैरह मैं आपको बता रहा था, वो सब कुछ इस कंट्रोलर के अंदर प्रोग्राम रहता है कि कैसे आपको कंट्रोल करना है, कैसे आपकी एप्लीकेशन चलनी है, वो सब कुछ ये कंट्रोलर कंट्रोल करता है। अब ये जो कंट्रोलर है, ये एक सर्वो ड्राइव के साथ जुड़ा होता है। ये जो सर्वो ड्राइव है, ये सर्वो मोटर को चलाती है। तो कंट्रोलर जो है वो डायरेक्ट सर्वो मोटर को नहीं चलाता। सर्वो मोटर को चलाने के लिए एक सर्वो ड्राइव की जरूरत पड़ती है। उस सर्वो मोटर के कनेक्शन जो है वो सर्वो ड्राइव पे रहते हैं। सर्वो ड्राइव को चलाने के लिए कंट्रोलर की जरूरत पड़ती है, क्योंकि सर्वो ड्राइव का काम सिर्फ इतना होता है कि जो सिग्नल कंट्रोलर से आ रहे हैं उनके अकॉर्डिंग सर्वो मोटर को आउटपुट सप्लाई निकाल के देना। ठीक है जी। तो हमारा जो कंट्रोलर है वो जुड़ा रहता है हमारा सर्वो ड्राइव से, और जो सर्वो ड्राइव है वो हमारी जुड़ी रहती है सर्वो मोटर से। तो इस तरीके का एक ये सिस्टम रहता है। ये चाहे आप रोबोट में देखना, चाहे आप सीएनसी मशीन में, चाहे एंटीनाज में दिखाया था मैंने, कहीं पे भी आप कहीं पे भी देखोगे जहाँ पे भी सर्वो मोटर आपकी लगी होगी, तो सर्वो मोटर को चलाने के लिए आपकी एक वहाँ पे सर्वो ड्राइव लगी होगी। वो जो सर्वो ड्राइव आपके कंट्रोलर की सहायता से कंट्रोल हो रही होगी। ये कंट्रोलर आपका कुछ भी हो सकता है, कोई पीएलसी हो सकती है, कोई कस्टमाइज कंट्रोलर हो सकता है, कोई आपका कार्ड हो सकता है, ये किसी भी टाइप का कंट्रोलर हो सकता है। तो कंट्रोलर का काम होता है सर्वो मोटर को कंट्रोल करना सर्वो ड्राइव की सहायता से। सर्वो ड्राइव से, जो सर्वो ड्राइव के ऊपर जो कंट्रोल सिग्नल है कि कितनी पोजीशन आपको चलना है, कितना आपको रोटेट करना है, वो सारा कुछ कहाँ पे आता है, कंट्रोलर से सर्वो ड्राइव पे आता है। और जो सर्वो ड्राइव का फीडबैक है वो किसके पास जाता है, कंट्रोलर के पास जाता है कि आपने जो मेरे को टास्क करने के लिए बोला था वो एक्चुअल में हुआ या नहीं हुआ। तो ये सर्वो मोटर बेसिकली काम कैसे करती है, उसका एक सिस्टमेटिक फ्लो मैंने आपको बताया है कि सबसे पहले आपके पास एक कंट्रोलर होगा, उस कंट्रोलर से आपकी सर्वो ड्राइव चलेगी, सर्वो ड्राइव से आपकी सर्वो मोटर चलेगी। जो सर्वो ड्राइव है उसको कंट्रोलर कंट्रोल करने के लिए सिग्नल देगा कि आपको कितनी पोजीशन रोटेट करनी है, कितनी स्पीड से आपको चलना है। ये सारी कमांड कंट्रोलर के पास से आएंगी। कंट्रोलर
सर्वो ड्राइव को जब ये कमांड दे देगा तो सर्वो ड्राइव इस कमांड के अकॉर्डिंग हमारी जो सर्वो मोटर है उसको ऑपरेट करेगी। तो इस तरीके से एक सर्वो सिस्टम काम करता है जिसके 3 मेन पार्ट रहते हैं, एक कंट्रोलर, एक सर्वो ड्राइव और तीसरा सर्वो मोटर। तो आगे देखते हैं कि ये सर्वो है क्या और ये कैसे काम करता है। सिस्टम के बारे में तो मैंने आपको बता दिया। देखिए जो सर्वो वर्ड है ये लैटिन भाषा से आया हुआ वर्ड है और इसका मतलब होता है स्लेव। इसका क्या मतलब होता है? स्लेव। जैसे अभी भी मैंने आपको बताया कि जो सर्वो मोटर है वो इंडिपेंडेंटली काम नहीं करती। सर्वो मोटर को चलाने के लिए एक सर्वो ड्राइव की जरूरत पड़ती है और सर्वो ड्राइव को कंट्रोल करने के लिए एक कंट्रोलर की जरूरत पड़ती है। तो इसलिए इसको जो स्लेव है वो यहाँ पे सर्वो वर्ड है यूज किया गया है कि इंडिपेंडेंट काम नहीं करता, ये ड्राइव की जो इंस्ट्रक्शन रहती हैं उसके अकॉर्डिंग ये काम करता है। अब जो सर्वो है बेसिकली इसका जो काम है वो मशीन को कंट्रोल करना होता है। मशीन को जो सर्वो है आपका कंट्रोल करता है एज पर द कंट्रोलर कमांड। जो कमांड कंट्रोलर इशू करता है सर्वो सिस्टम को उसके अकॉर्डिंग आपका जो सर्वो सिस्टम है वो आपकी मशीन को कंट्रोल करता है। अगर आपका कंट्रोलर पोजीशन को कंट्रोल करने के लिए लगाया गया है तो आपकी सर्वो मोटर पोजीशन को कंट्रोल करेगी। आपके कंट्रोलर के अंदर स्पीड को कंट्रोल करने का फंक्शन है तो आपकी सर्वो मोटर जो है वो स्पीड को कंट्रोल करेगी। अगर आपका कंट्रोलर उसको टॉर्क को कंट्रोल करने के लिए बोल रहा है तो आपके जो ड्राइव है वो मोटर के टॉर्क को कंट्रोल करेगी। तो सारा कुछ किससे होता है? जो कंट्रोलर कमांड दे रहा है उस कमांड के बेस के ऊपर सारे का सारा फंक्शन रहता है। तो ये जो सिस्टम है जनरली जब हम मशीन में देखते हैं तो पीएलसी का इस्तेमाल करते हैं हम। एक सर्वो ड्राइव और एक सर्वो इस तरीके से रहता है। आपने देखा होगा जैसे यहाँ पे भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये मित्सुबिशी की आपको पीएलसी दिखाई दे रही है, मित्सुबिशी का ही सर्वो है और मित्सुबिशी की ही सर्वो ड्राइव आपको दिखाई दे रही होगी। ये अलग अलग मेक की सर्वो ड्राइव सर्वो सिस्टम आपको देखने के मिल जाएंगे। सीमेंस की आती हैं, ओमरोन की आती हैं, ठीक है, एबीबी की आती हैं। तो बहुत सारे अलग अलग मैन्युफैक्चरर हैं, उनकी पीएलसी भी आती हैं। पीएलसी का काम होता है कंट्रोलर का। पीएलसी जो है वो सर्वो ड्राइव को कंट्रोल करता है और सर्वो ड्राइव जो है वो सर्वो मोटर को कंट्रोल करती है। तो यहाँ पे जो पीएलसी है आप पैनल में देखोगे तो आपकी जो पीएलसी है वो पीएलसी आपकी कनेक्ट होगी सर्वो ड्राइव के साथ और आपकी जो सर्वो ड्राइव है वो आपकी सर्वो मोटर के साथ जुड़ी होगी। तो इस तरीके से मशीन के अंदर ये फंक्शन रहता है। जब हम पीएलसी की सहायता से किसी सर्वो मोटर को चलाते हैं तो जो पीएलसी है वो हमारा कंट्रोलर का काम करता है। वो सर्वो ड्राइव को इंस्ट्रक्शन देता है चलने के लिए, स्टॉप होने के लिए, पोजीशन की कमांड भेजता है कि कितनी आपको पोजीशन चलनी है, टॉर्क आपको कैसे कंट्रोल करना है। वो सारे का सारा फंक्शन किसके द्वारा किया जाता है? पीएलसी के द्वारा किया जाता है। पीएलसी ये कैसे करता है? पीएलसी के अंदर एक प्रोग्राम बना के डालते हैं हम सर्वो मोटर के लिए। उस प्रोग्राम के अकॉर्डिंग पीएलसी जो है सर्वो ड्राइव को कंट्रोल करता है और सर्वो ड्राइव उन इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके उस इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग जो सर्वो मोटर है उसको रोटेट करता है। तो इस तरीके से मशीन के अंदर सर्वो सिस्टम जो है वो लगा रहता है। पीएलसी मेन कंट्रोलर होता है, पीएलसी से ड्राइव ऑपरेट होती है और ड्राइव से हमारी सर्वो मोटर जुड़ती है। अब ये जो सिस्टम है ये काम कैसे करता है और आप इससे क्या क्या कर सकते हो? ये जो सर्वो सिस्टम है इसकी लगाने की जरूरत क्यों पड़ती है, जो मैंने अभी तक आपको बताया, और इससे आप क्या क्या काम कर सकते हो उसके बारे में बात करते हैं। देखिए सर्वो मोटर से आप सबसे पहले स्पीड कंट्रोल कर सकते हो। अगर आपकी रिक्वायरमेंट है, आपकी एप्लीकेशन मान लीजिए कोई कन्वेयर आपकी लगी हुई है, आपको कन्वेयर को मल्टीपल टाइम पे स्पीड को चेंज करना पड़ता है कि आपको फिक्स स्पीड पे चलाना नहीं है। आपकी जो स्पीड है वो किसी प्रोसेस पर डिपेंड कर रही है, बहुत रैपिडली आपको स्पीड को कम ज़्यादा चेंज करना है तो आपको वहां पे सर्वो मोटर के साथ जाना पड़ेगा। ठीक है, आपको जैसे स्पिंडल वगैरह होते हैं, स्पिंडल वगैरह के अंदर सीएनसी मशीन की स्पिंडल के अंदर जब हम किसी भी जॉब को कटिंग करते हैं, चलाते हैं, तो वहां पे जो स्पिंडल रोटेट करता है उसके आरपीएम को हमें कंट्रोल करके रखना होता है। हमारी जो पार्ट की क्वालिटी है वो स्पिंडल के आरपीएम पे भी डिपेंड करती है। हमें स्पिंडल को कई बार 700 आरपीएम पे चलाना होता है, कई बार 1000 पे, कई बार 2000 पे। तो वो सारा कुछ जो है आरपीएम की कंट्रोलिंग है कि मेरे को 1000 आरपीएम पे फिक्स स्पीड पे इसको रोटेट करना है, 500 पे चलाना है, या वेरिएबल स्पीड के अंदर मेरे को रोटेट करना है। मेरी जो स्पीड है वो बहुत जल्दी जल्दी चेंज होगी, बहुत जल्दी जल्दी मेरे को स्पीड को कंट्रोल करना है, तो वहां पे आपको सर्वो मोटर की जरूरत पड़ेगी। आप सर्वो मोटर लगाओगे। अगर आपको पोजीशन को कंट्रोल करना है कहीं पे, मान लीजिए आपने कहीं आपको कहीं 2 mm रोटेट करना है, सिर्फ 4 mm रोटेट करना है, 10 mm रोटेट करना है, इस तरीके से आपकी जो पोजीशन है, आपने कोई सर्वो मोटर है उस पर कोई बॉल स्क्रू माउंट कर रखा है और बॉल स्क्रू को फिर आप mm में रोटेट कर रहे हो, तो आपको पोजीशन के लिए कंट्रोलिंग करनी है तो आप सर्वो मोटर का इस्तेमाल करोगे। एंगल
एंगल को कंट्रोल करना है आपको तो भी सर्वो मोटर लगाओगे। बहुत सारी आपने बेंडिंग मशीन देखी होंगी, जैसे जो पाइप वगैरह बेंड होते हैं आपने देखे होंगे, एक पर्टिकुलर एंगल पे बेंड होके आते हैं। आपने बहुत सारी एप्लीकेशन देखी होंगी, जैसे एक पाइप बेंड हो रहा है 90 डिग्री पे, 45 डिग्री पे, तो यहाँ पे भी क्या प्रिसाइज कंट्रोलिंग हो रही है पूरी, आपको 45 डिग्री हर बार रोटेट करना है तो आप सर्वो मोटर का इस्तेमाल करोगे। फिर अगर आपको कहीं पे टॉर्क की कंट्रोलिंग है, आप टॉर्क को कंट्रोल करना चाहते हो कि आपका टॉर्क कितना आ रहा है, आपको वो पता होना चाहिए कि इतने टॉर्क पे मेरा ओके एनजी, इस तरीके के डिसीजन लेने हैं। आपको फिक्स टॉर्क लगाना, कोई स्क्रू वगैरह आप टाइट कर रहे हो, जैसे कि मेरे को एक स्क्रू को इतने टॉर्क से टाइट करना है, तो वहां पे भी आपको सर्वो मोटर की जरूरत पड़ेगी। तो बेसिकली आपको जहां पे स्पीड, पोजीशन, एंगल, टॉर्क, ये सारी चीजों की रिक्वायरमेंट है कंट्रोल करने की, तो आपको सर्वो मोटर लगानी पड़ेगी। और बहुत सारे सर्वो मोटर इनके कॉम्बिनेशन में भी आती हैं कि आप एक सर्वो मोटर से स्पीड और पोजीशन कंट्रोल कर सकते हो, टॉर्क भी कंट्रोल कर सकते हो। तो आपको इंडिपेंडेंट अगर कंट्रोलिंग करनी है स्पीड की, पोजीशन की, टॉर्क की, तो भी आपको सर्वो लगाना पड़ेगा। आप एक से ज़्यादा दो चीज़ों को कंट्रोल करना चाहते हो, स्पीड पोजीशन कंट्रोल करना है, पोजीशन या टॉर्क को कंट्रोल करना है, तो भी आपको सर्वो मोटर लगाना पड़ेगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि सर्वो मोटर की एप्लीकेशन कहाँ पे रहती है। तो वही चीज़ यहाँ पे बताई गई है कि सर्वो मोटर को बेसिकली यूज किया जाता है फॉर द कंट्रोलिंग ऑफ एंगल, वेलोसिटी, पोजीशन, टॉर्क, जो कि रेगुलर मोटर के द्वारा नहीं हो सकता। अब ऐसा क्या है कि वो नहीं हो सकता, ये समझते हैं। देखिए, मोटर तो इंडक्शन मोटर भी होती है, आपने देखा होगा, और ये जो सर्वो मोटर है ये भी होती है। घूमती इंडक्शन मोटर भी है। आप ये कहोगे सर इंडक्शन मोटर रोटेट करती है, मैं इस इंडक्शन मोटर की सहायता से भी तो स्पीड पर अपनी स्पीड को चला सकता हूँ, पोजीशन को कंट्रोल कर सकता हूँ, इस पे इनकोडर वगैरह लगा दूंगा। देखिए, वो चीज़ इससे नहीं हो पाती कंट्रोल, इसकी एक लिमिटेशन होती है। जो सर्वो मोटर होती है ये एक फिक्स आरपीएम आपको दे देगी, फिक्स पोजीशन आपको कंट्रोल करके दे देगी, जो कि जो हमारी जो नॉर्मल इंडक्शन मोटर या और जो दूसरी सिंपल मोटर रहती हैं उनसे हम कंट्रोलिंग नहीं कर पाते। इसलिए हम सर्वो मोटर लगाते हैं, जहाँ पे भी स्पीड, पोजीशन, टॉर्क, वेलोसिटी, एंगल, ये सारी प्रिसाइज कंट्रोलिंग की बात आएगी, वहाँ पे आपको सर्वो मोटर लगाना पड़ेगा। अब ऐसा क्या होता है कि इंडक्शन मोटर से हम नहीं कर पाते और सर्वो मोटर से कर लेते हैं, क्योंकि है भी इंडक्शन मोटर भी तो एक टाइप की इलेक्ट्रिक मोटर ही है और सर्वो भी एक टाइप की इलेक्ट्रिक मोटर है। तो दोनों के बीच के अंदर क्या डिफरेंस है कि जो काम एक नॉर्मल मोटर नहीं कर पाती वो काम एक सर्वो मोटर कर पाती है। तो यह चीज आपको पता चलेगी सर्वो मोटर के कंस्ट्रक्शन से। देखिए, सर्वो मोटर के अंदर जो इस्तेमाल किया जाता है, इसके अंदर एक तो ब्रेक इस्तेमाल की जाती है और दूसरा एक इनकोडर इस्तेमाल किया जाता है, जो कि पोजीशन का फीडबैक दिखाता है। यहां पे आपको एक इंटरनल व्यू ऑफ सर्वो मोटर दिखाई दे रहा होगा। सर्वो मोटर के अंदर इसके बाहर वाली हाउसिंग प्लेट की, जो कि इसको सपोर्ट देती है। फिर इसके अंदर एक मोटर शाफ्ट रहती है, रोटर, जो कि रोटेट करता है, ठीक है। और इसके अंदर वाइंडिंग रहती है स्टेटर की, और स्टेटर की हाउसिंग। उसके बाद जो मेन पार्ट रहता है वो इसके अंदर ब्रेकिंग सिस्टम और इसका इनकोडर सिस्टम रहता है। देखिए, यहां पे भी आपको दिखाई दे रहा होगा एक ये कनेक्टर दिया गया है, जहां पे हम इस सर्वो मोटर को पावर देते हैं। पावर के लिए कनेक्टर दिया गया है, ये स्टेटर के ऊपर कनेक्ट है। उसके बाद इसके बाद पीछे एक और पार्ट है, इसके अंदर इनकोडर और ब्रेक के लिए आपको सप्लाई देनी होती है। इनकोडर और ब्रेकिंग का सिस्टम पीछे की तरफ रहता है। तो जो सर्वो मोटर है, जो ऑर्डिनरी मोटर है, उसके अंदर हमें ब्रेकिंग और इनकोडर नहीं मिलता, हमें यहां पे ब्रेकिंग और इनकोडर सिस्टम मिलता है। इस वजह से हम इसमें पोजीशन को, स्पीड को कंट्रोल कर पाते हैं। और दूसरा, इसका कंस्ट्रक्शन का भी फर्क रहता है। इसमें जो वाइंडिंग और जो सिस्टम मोटर का रोटर वगैरह यूज किया जाता है वो नॉर्मल मोटर से अलग होता है, जिसकी वजह से हम ये सारी चीजें कर पाते हैं। तो सर्वो मोटर के अंदर हमें एक तो जो इसकी वाइंडिंग और जो रोटर है उसका डिफरेंस रहता है, और जो इसमें हमें एक्स्ट्रा जो नॉर्मल मोटर के अंदर इनकोडर और जो ब्रेक की फंक्शन नहीं मिलते, फैसिलिटी नहीं मिलती, वो इसके अंदर मिलती है, जिसकी सहायता से हम ये सारी की सारी चीज़ें कर पाते हैं। अब ये देखते हैं कि ये सर्वो मोटर काम कैसे करता है, जो मैं अभी तक आपको बता रहा था। देखिए, सर्वो मोटर को काम करने के लिए सबसे पहले इसके अंदर एक कमांड सेक्शन होता है, जो सर्वो का सिस्टम काम करता है। कमांड सेक्शन के बाद होता है आपका कंट्रोलर सेक्शन, कंट्रोलर सेक्शन के बाद होती है आपकी सर्वो मोटर। कमांड सेक्शन आपका कंट्रोलर सेक्शन से जुड़ा होता है, कंट्रोलर सेक्शन आपका सर्वो मोटर से जुड़ा होता है। ये क्या है जो अभी तक मैंने आपको बताया था वही है। और सर्वो मोटर से इनकोडर के थ्रू, इनकोडर का जो है वो फीडबैक वापस कंट्रोलर सेक्शन पे जाता है। जो सर्वो मोटर है उसके अंदर जो इनकोडर लगा होता है, वो इनकोडर की केबल आपकी कंट्रोलर सेक्शन पे जाके जुड़ जाती है, और इनकोडर का फीडबैक वापस कंट्रोलर पे जाता है, और कंट्रोलर इस फीडबैक को कमांड सेक्शन के पास भेजता है, जिससे कि कमांड सेक्शन ये चेक करता है कि मैंने इसको जो इंस्ट्रक्शन दी थी चलने के लिए, मान लीजिए कमांड सेक्शन ने एक इंस्ट्रक्शन दिया चलने के लिए कि आपको सर्वो को
10 mm चलना है। सर्वो के ऊपर आपने एक बॉल स्क्रू लगा रखा है, रोटेटरी को लीनियर में कन्वर्ट कर दिया और आपको 10 mm मूवमेंट करनी है। ये कमांड सेक्शन से आएगी। कंट्रोलर सेक्शन इस कमांड को एग्जीक्यूट करेगा और सर्वो मोटर के ऊपर भेजेगा इलेक्ट्रिकल सिग्नल के रूप में। यहां से जो ये कमांड है ये कमांड के फॉर्म में आएगी, कमांड सिग्नल होंगे और जो कंट्रोलर से सर्वो मोटर पे जाएगी ये इलेक्ट्रिकल सप्लाई होगी, वोल्टेज के फॉर्म में होगी, 3 फेज सप्लाई होगी। तो जो कंट्रोलर सेक्शन है, जो कमांड सेक्शन से मेरे को कमांड मिलेंगे, उन कमांड को 3 फेज सप्लाई के अंदर कन्वर्ट करके सर्वो मोटर के पास भेजेगा और सर्वो मोटर फिर उस टास्क को परफॉर्म करेगी और इनकोडर जो है उससे फीडबैक लेके वापस फिर से कंट्रोलर के पास भेजेगा कि आपने 10 mm रोटेट होने का कमांड दिया था, 10 mm में से कितना रोटेशन हुआ, वो फीडबैक इनकोडर के थ्रू वापस से कंट्रोलर सेक्शन से होता हुआ कमांड सेक्शन के पास जाएगा। तो इस तरीके से जो सर्वो सिस्टम है वो एक क्लोज लूप के अंदर काम करता है। क्लोज सिस्टम ये रहता है, जो कमांड दी उसको इनकोडर फीडबैक के थ्रू दोबारा से क्रॉस चेक करते हैं कि एक्चुअल में उतनी मूवमेंट हुई या नहीं हुई। अब ये जो कमांड सेक्शन है, ये कमांड सेक्शन बेसिकली पीएलसी से आता है। जो पीएलसी है वो सर्वो ड्राइव को कमांड देती है रनिंग के लिए और पोजीशनिंग कंट्रोलिंग के लिए। पीएलसी के अंदर हम प्रोग्राम बनाते हैं, उस प्रोग्राम के अंदर हम रन की कमांड लिखते हैं और अपनी जितनी भी पोजीशन, जैसे अभी मैंने 10 mm का आपको एग्जांपल दिया, ये सारे की सारी पोजीशन हम पीएलसी के अंदर प्रोग्राम करके डाल देते हैं। अब ये जो सारी पोजीशन और रन की कमांड है, कमांड के थ्रू कहां पे जाती है? सर्वो ड्राइव के ऊपर जाती है। ये कमांड के थ्रू, कमांड सिग्नल के थ्रू कहां पे जाती है? सर्वो ड्राइव के ऊपर जाती है। ये कमांड जो सिग्नल है ये आपका कोई कम्युनिकेशन मेथड हो सकता है, जैसे प्रोफीबस, प्रोफीनेट, सीसी लिंक, या आपकी इलेक्ट्रिकल पल्स के रूप में ये सिग्नल हो सकते हैं। ये बेसिकली कंट्रोल सिग्नल रहते हैं। इन कंट्रोल सिग्नल को कन्वर्ट करके 3 फेज सिग्नल, 3 फेज जो सिस्टम सप्लाई होती है हमारी, उस 3 फेज को जो सर्वो ड्राइव है वो सर्वो मोटर के ऊपर पहुंचाती है। सर्वो ड्राइव जो है वो सर्वो मोटर को कमांड देती है मूवमेंट की एज पर द पीएलसी की कमांड के अकॉर्डिंग, और सर्वो मोटर उसके बाद मूव होता है और इनकोडर से फीडबैक वापस सर्वो ड्राइव के ऊपर जाता है कि जो कमांड आपने दी थी, जैसे भी 10 mm की बात कर रहा था कि आपने 10 mm रोटेट करने का कमांड दिया था, वो कितने mm चला है। तो इस तरीके से जो सर्वो सिस्टम है वो पूरे का पूरा क्लोज लूप में काम करता है। किसकी क्या फंक्शनिंग होती है वो मैंने आपको यहाँ पे समझाई है। अब देख लेते हैं टाइप्स ऑफ सर्वो मोटर कि कितने टाइप के सर्वो मोटर इंडस्ट्री में देखने को मिलते हैं। देखिए, सर्वो मोटर के अंदर 2 मेन चीजें बहुत जरूरी हैं, एक तो इनकोडर और दूसरा उसका ब्रेकिंग सिस्टम। तो सर्वो जो टाइप है वो एक तो इसकी सप्लाई के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन होता है, दूसरा जो इनकोडर वगैरह है उसके साथ भी इनका क्लासिफिकेशन होता है। तो सबसे पहले देखते हैं सर्वो मोटर कितने टाइप की होती है। देखिए, सर्वो मोटर आपको पावर सप्लाई के अकॉर्डिंग एसी सर्वो मोटर देखने को मिल सकती है, डीसी सर्वो मोटर आपको इंडस्ट्री में देखने को मिलेंगी, ब्रश सर्वो मोटर आपको देखने को मिलेंगी, ब्रशलेस सर्वो मोटर आपको देखने को मिल सकती हैं, सिंक्रोनस सर्वो मोटर, एसिंक्रोनस सर्वो मोटर। ये सभी मोटर अलग अलग तरीके से, अलग अलग इनके फंक्शन है, अलग अलग स्पेशलिस्टी हैं, अलग अलग तरीके से ये काम करती हैं। वो मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा कि एसी सर्वो मोटर कहां लगाते हैं, डीसी कहां लगाते हैं, किसकी क्या फंक्शनिंग रहती है। अभी सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि सर्वो मोटर बेसिकली 6 टाइप की हो सकती हैं अकॉर्डिंग टू देयर वर्किंग। अब जो सर्वो मोटर है, मैं आपको बता रहा था कि इनकोडर भी मेन पार्ट होता है, इनकोडर के अकॉर्डिंग भी सर्वो मोटर का क्लासिफिकेशन हो सकता है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि इनकोडर बेसिकली 2 टाइप के रहते हैं, एब्सोल्यूट इनकोडर और इंक्रीमेंटल इनकोडर। इनकोडर की एक पूरी सीरीज मेरे चैनल पे है, अगर आपको उसके बारे में नहीं पता तो आप वो देख लीजिए, आपको और आइडिया लग जाएगा। और दूसरा, अगर आप ये सारी चीजें जो मैं बता रहा हूं आपको ये चीजें समझ में आती हैं, ये चीजें आपको समझ में आएंगी भी, क्योंकि ये हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस प्रोफेशनल बंदों द्वारा ये सारी चीजें प्रिपेयर की जाती हैं कि फील्ड में काम करते हुए जो बंदे की एक्चुअल रिक्वायरमेंट है उसी बेसिस पे हमारे ये सारे कोर्स और स्टडी मटेरियल डिजाइन रहता है। तो आप ये सारी चीजें ज्वाइन कर सकते हो। ऑनलाइन कोर्स हमारा अवेलेबल रहता है 3,500 रुपए में, जिसमें हम आपको पीएलसी प्रोग्रामिंग आपको सिखाते हैं, तो वो चीज आप ज्वाइन कर सकते हो। सर्वो का स्टेपर का कोर्स भी अवेलेबल है। अगर आपको चीजें समझ में आती हैं तो आप ये जरूर ज्वाइन कीजिए, इससे आपकी स्किल बढ़ेगी तो आप डेफिनेटली अपनी जो लाइन है उसके अंदर ग्रोथ कर पाओगे और सक्सेस हासिल कर पाओगे। तो देख लेते हैं सर्वो मोटर इनकोडर की टाइप के अकॉर्डिंग। देखिए, जो सर्वो मोटर है बेसिकली 2 टाइप की आती है इनकोडर के अकॉर्डिंग, कि आपके इंक्रीमेंटल इनकोडर और आपके एब्सोल्यूट इनकोडर। ये जो सर्वो मोटर आपको दिखाई दे रही है इसके
इसके अंदर दो कनेक्टर आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये आपका पावर का कनेक्टर है जो कि आपका सर्वो ड्राइव पे कनेक्ट होगा, जहां से सर्वो ड्राइव से आपकी मेन पावर सप्लाई आएगी। ये आपका इनकोडर और ब्रेक का सिस्टम रहता है, ये भी आपका सर्वो ड्राइव पे कनेक्ट होगा, जहां पे आपका इनकोडर का फीडबैक सर्वो मोटर से ड्राइव पे जाएगा और ड्राइव से होता फिर पीएलसी पे जाएगा। तो ये था सर्वो मोटर के बारे में बेसिक। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे अलग अलग मोड में, जैसे कम्युनिकेशन मोड में कैसे सर्वो चलती है, पल्स मोड में कैसे चलती है, जो कमांड सेक्शन था वो कितने टाइप का होता है, जो ये सर्वो है कितने टाइप की होती हैं, कैसी होती हैं, वो नेक्स्ट पार्ट के अंदर डिस्कस करेंगे। और अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो ये सारा कुछ तो आप ज्वाइन कर सकते हो, जैसे मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। वीडियो अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।